आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब टू हैव। लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा? फॉर्म्स ऑफ लिंकिंग वर्ब टू हैव। तो चले हम शुरू करते हैं यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। बालूम थोड़ा चेक कर लेना इसका। लिंकिंग वर्ब चेक हो पाएगा? कट जाएगा तो छोड़ो, है बालूम फूल है, कोई बात नहीं। यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब टू है। ओके, फॉर्म्स का जो चार्ट मैंने बनाया था वहाँ लिख दिया था कि कौन सा फॉर्म कहाँ यूज होता है टू हैव का, किस टेंस में यूज होता है। तो एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आप टू हैव का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टू शो बिलोंगिंग है अर्थात लिंकिंग वर्ब है अथवा डूइंग वर्ब है। ठीक, जैसे हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसके बाद तब आपको क्या होगा, बताना होगा। ठीक ना? देखिए, he has a car. He has a car। और थोड़ा उधर से लेते हैं कि हिंदी भी इधर आ जाए। आ आएंगे। He has a car। छोटा होगा तो जूम नहीं करोगे क्या? जूम करके नहीं देखते हो क्या तुम? तो ठीक है, तो बड़ा लिख दो, थोड़ा जगह बचाना चाह रहे हैं। He has a car। ठीक है, चलिए अब सवाल ये उठता है कि इसका ट्रांसलेशन आप क्या करें। इसका ट्रांसलेशन आप क्या करें? कोई स्टूडेंट कहता है कि उसके पास कार है। उसके पास कार है। और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि वह कार रखता है। वह कार रखता है। ठीक, अब एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं उसी पैटर्न पर। He has a son। पहला स्टूडेंट कहता है कि उसके पास एक पुत्र है। ठीक, बोलचाल में ये भी कह सकता है कि उसका एक पुत्र है या उसका एक लड़का है, बात वही हुई। अब दूसरा कहता है क्या, देखिए
हम एक यहाँ लगाना जरूरी समझे, उसके पास पुत्र है, नहीं भी लगाएंगे तो भी एक पुत्र की ही बात है। यहाँ हमने एक नहीं लगाया कार के द्वारा। अब यहाँ बताइए हम लगाएं, वह एक पुत्र रखता है, यहाँ लगाना उचित नहीं है हिंदी भाषा में। वह एक पुत्र रखता है, ठीक ना, वह पुत्र रखता है। अब चलिए, मैंने अर्थ बताया था, देखिए इसमें है के पास होना, सेंटेंस से क्लियर है, ये क्रिया है आपका होना, ठीक। और यहां से देखिए के पास होना, अर्थ निकला है इसका, इसका अर्थ निकल रहा है इसका, और यहाँ का ही रखता है। तो के पास होना, ये लिंकिंग वर्ब किस सेंस में आप अर्थ निकाल रहे हैं, बोलिए, के पास होना या रहना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर देते हैं, लिंकिंग वर्ब लिख देते हैं। दूसरा सेंटेंस कार रखना, यानी काम जानबूझ करके हो रहा है। रखना क्या है, किसी चीज को रखना, ठीक ना, कहीं पर रख देना या अपने पास रखना, ठीक ना। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हुआ, यानी दूसरे सेंस में ये क्या हो गया, बीटी हो गया। एक स्टूडेंट कहता है कि उसके पास कार है, दूसरा स्टूडेंट कहता है कि वह कार रखता है। इसी तरह से एक स्टूडेंट कहता है कि देखिए उसके पास कार है, यानी वो कार से बिलोंग करता है, यानी उस कार का संबंध उस व्यक्ति से क्या है। और यहाँ क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, ये उसके क्या होता है इसको जान लीजिए, वह धन के बराबर उसके होता है, यानी वह के पास कार है, तो वह के पास कार है, इट मीन्स उसके पास कार है। यही चीज यहाँ भी है, ठीक। अगर हम वे धन के लगाएं तो वे धन के बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, सब जानकारी हिंदी की ले लीजिए। क्या जी, वह धन के इक्वल टू हमने क्या लिखा, उसके लिख दिया, यानी वह के पास कार है, यानी उसके पास कार है। अब वे के पास कार है तो क्या हो गया, वे से उनके हो जाएगा, उनके हो जाएगा। अब मैं के पास कार है, ध्यान दीजिएगा, मैं के पास कार है या कोई भी चीज है, मैं के पास, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको पास जोड़ दें, वह के पास तो उसके पास, वे के पास तो उनके पास, मैं के पास तो मेरे पास, क्या बनेगा, मेरे पास। ये हिंदी भाषा है। इसी तरह से तुम के पास, तो तुम के पास अगर हम लिखते हैं, दोनों में आप क्या है, अब हम जोड़ी देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, वह के पास क्या करते हैं, पास जोड़ देते हैं, पास जोड़ दिया और पास जोड़ दिया, यहाँ भी क्या किया, पास जोड़ दिया, तो वह के पास, तो क्या हो जाएगा, उसके पास। यही बना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक ना बता करके सब बता देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, वे से उनके पास, उनके पास बन गया। अब मैं से मेरे पास बन गया, ठीक है, क्या बन गया, मेरे पास बन गया। यहाँ क्या बन गया, तुम्हारे पास बन गया, तुम्हारे पास बन गया। इसी तरह से क्या है, हम के पास क्या हो जाएगा, प्लस के पास,
तो हम के पास, ठीक, हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा। ये हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो कर्ता हमारा यहाँ क्या निकल रहा है? बोलिए भाई। उसके में हमारा कर्ता क्या है? वह निकल रहा है। तो ट्रांसलेशन करते समय हमने ही का प्रयोग किया कि नहीं? इसी पैटर्न पर उनके में से वे निकाल। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यही नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। यानी क्या लिखा जाएगा? ही सी लिखा जाएगा, ते लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ का हम सब्जेक्ट दें, ठीक ना जी। तो क्या करें? नीचे का मिटा दें, ठीक है। आप नोट कर चुके होंगे। चलिए, ये हिंदी का नॉलेज हमने दिया। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। अच्छा, तो टॉपिक हमारा क्या है भैया? हैज, लिंकिंग वर्ड हैव का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। विभिन्न सेंटेंस विभिन्न टेंस में देंगे, ठीक ना। अब चलिए, तो यहाँ तो टेंस एक है, सेंटेंस डिफरेंट है। इसमें कार, इसमें सन। अब चलिए, उसके पास पुत्र है, ठीक। तो कौन सी क्रिया है आपका? टू शो बिलोंगिंग, यानी इसमें आप लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और रखता है में किसका कर रहे हैं? ट्रांसिटिव वर्ब का। सेंटेंस आपका क्या है? अफर्मेटिव। क्या है जी? अफर्मेटिव, ठीक है जी। अब क्या होगा? अगर इसे लिंकिंग मानते हैं, क्या मानते हैं? लिंकिंग। तो लिंकिंग वर्ब मानते हैं, पहले सेंटेंस के अनुसार लिंकिंग हुआ और दूसरे के साथ ट्रांसलेशन। अब सवाल ये उठता है, देखिए, ये कार तो एक वस्तु है, इसके पास कार है और कार रखता है। तो सेंटेंस जो है आपका हिंदी ट्रांसलेशन दोनों सही जाएगा। क्यों? उसके पास कार है, ऑलरेडी पहले से है। हो सकता है वो खुद खरीदा हो, उसके बाप ने खरीद के दिया हो, कोई बात नहीं। तो ये कार और उसके बीच का क्या हुआ? संबंध, टू शो बिलोंगिंग हुआ। और वह कार रखता है, यानी कार उसके पास अवेलेबल है, या कार रखने का जी। और अवेलेबल का भाव किसमें आएगा? के पास है, उसके पास कार है, इट मीन्स क्या है? उसके पास कार उपलब्ध है। और कार रखता है, यानी कार रखने का शौकीन है। मोटरसाइकिल से वो नहीं चलता है। यानी दोनों ही स्थितियों में सेंटेंस सही है। इट मीन्स जब हम लिंकिंग वर्ब लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। और जब हम ट्रांसिटिव मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, एक ही सेंटेंस है, यहाँ डबल फंक्शन। तो यहाँ तो भैया समझना आसान नहीं है कि है लिंकिंग है कि ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए, अगर ये मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी का जी, एक मिनट, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं, कंप्लीमेंट। यहाँ गलती से ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्या हो गया? ऑर्डिनरी का कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर दे चुके हैं लिंकिंग वर्ब का पहला वीडियो देखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। किसके सेंस में? इसके सेंस में। और इसके सेंस में क्या होगा? बोलिए, इसके सेंस में ऑब्जेक्ट। सवाल ये उठता है, क्या भाई कार तो रखने की वस्तु है और बिलोंग करने की भी है, क्या लड़का रखने की वस्तु है का? चीज़ है का? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेंटेंस गलत है। तो अगर कोई स्टूडेंट इसका ट्रांसलेशन नो कर देता है इसके पैटर्न पर, या समझता है कि वह पुत्र रखता है, तो ये गलत है और ये सही है। इट मीन्स यहाँ जो
क्या है, मेरा उद्देश्य है कि जो यहाँ पर हैज के बाद प्रयुक्त शब्द है वह कॉम्प्लीमेंट है अथवा ऑब्जेक्ट है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे इसे कॉम्प्लीमेंट मानिए चाहे ऑब्जेक्ट, दोनों सही हुआ इस सेंटेंस में। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप इसे ऑब्जेक्ट मानते हैं तो गलत है, क्योंकि पुत्र कोई रखने की चीज नहीं है। एंड इस सेंटेंस में ये ट्रांसिटिव वर्ब का फंक्शन नहीं देगी। ठीक है ना, आप सही। आगे मैं सेंटेंस देता हूं, ठीक है ना। आगे सेंटेंस अब देता हूं, आपको ये समझना है हम इसका क्या निगेटिव बनाते हैं। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वहीं से अंतर समझ में आ जाएगा कि भैया ये दोनों सही है, कैसे ट्रांसिटिव कैसे इंट्रांसिटिव। तो इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर टू सो बिलोंगिंग है, ध्यान दीजिएगा, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा का, उसके पास हम कह रहे हैं कार है, मान लीजिए कार नहीं है तो सीधा बनाएंगे कि ही हैज नो कार। ही हैज, या तो ही हैज नॉट अ कार, आप नॉट अ कार पहले कर दीजिए, उसके पास कार नहीं है। तो कार जब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, एक भी कार नहीं है। इसका मतलब नॉट और के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, ही हैज नो कार, ही हैज नो कार। ठीक है, यानी उसके पास कार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट इस सेंटेंस में भाई कार नहीं है, ये नहीं कि एक कार नहीं है कई तो, ऐसा नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ प्रमाणित हो रहा है कि हिंदी में आपको एक नहीं लिखना है, इसका ट्रांसलेशन इसके पैटर्न पर क्या उसके पास, इसलिए मैंने यहाँ एक नहीं लिखा, तो यहाँ क्या बनेगा, एक नहीं लिखा तो यहाँ भी मत लिखिए, उसके पास कार नहीं है, यानी एक भी नहीं है। इसका ये मतलब हुआ क्या कि नॉट प्लस ए इक्वल टू नो होता है। ये सेंटेंस कह रहा है कि एक भी कार नहीं है, कोई कार नहीं। हो गया, तो सेंटेंस तो सही हुआ। अब यहाँ से नजर आएगा, यहाँ आप कंफ्यूज थे कि हम लिंकिंग माने कि ट्रांसटिव माने। देखिए लिंकिंग वर्ब में जो लिंकिंग वर्ब का स्ट्रक्चर आपको पहली वीडियो में बनाया गया है, अफर्मेटिव का बनाया गया है। जैसे आप निगेटिव में जाओगे तो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद ये नॉट आ रहा है या नो आ रहा है, जबकि डूइंग वर्ब के बाद कभी नॉट नो नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, दो रूप में लिखते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं। तो अगर हम इसको ट्रांसिटिव मानते हैं तो कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लागू होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही के साथ हम क्या करते हैं, ही के साथ क्या करते हैं, ही डज नॉट का प्रयोग करते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। हाँ, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो क्या करते हैं कि यहाँ ही डज नॉट करेंगे, ही डज नॉट करेंगे। अब नॉट कहाँ आ रहा है, बोलिए मेन वर्ब के पहले हमेशा आता है, ठीक ना। और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद, कई हैं तो पहले के बाद, दो हैं तीन हैं तो पहले के बाद ही नॉट आएगा। यहाँ पे एक ही है डज, तो डज के बाद आया मेन वर्ब के बाद। अब देखिए ही के साथ हमने डज लगा दिया, तो ही के साथ हमने जब डज लगा दिया तो हैज क्या हो जाएगी, प्लूरल में चेंज हो जाएगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैव और का। तो ये बना सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर दोनों वाक्य सही माना जाता है और होता भी है, कार रखने की चीज रखता भी है आदमी और बिलोंग भी करती है। तो जब दोनों सही है तो क्लियर हो गया क्या
ये है आपका लिंकिंग वर्ब। तो जब ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो ये हो गया क्या, ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट। हम आरडी तक लिख दिया करते हैं, ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट। और जब इसे हम टास्टिव माने तो टास्टिव वर्ब हो गया, ये देखिए मूलावस्था में आएंगे। जैसे ही राइट्स अ लेटर, नेगेटिव बनाते हो तो क्या लिखते हो, अफर्मेटिव में ही राइट्स लिखते हो, यानी क्रिया को सिंगुलर करते हो, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। और जैसे जब नेगेटिव बनाते हो तो ही डज हो जाता है, डज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है और राइट्स जो है प्लूरल हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, हैज क्या हो गया, प्लूरल बन गई, क्योंकि डज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखिए डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिए तो अब दोबारा हैज नहीं यूज करेंगे, तो टास्टिव हमारी क्या बन गई, प्लूरल। ओके, ये नियम होता है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, किसका, इस सेंटेंस का। और ये दोनों है ऊपर का, यानी यहाँ पर क्या आपका है, बोलिए, ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट है। और ये कार क्या है, बोलिए, ऑब्जेक्ट है, ये कम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये तो मैंने इससे बनाया, अब आगे मैं इससे बनाता हूँ, ठीक। तो इस पैटर्न पर हम ऊपर का सेंटेंस मिटाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके, देख लिए होंगे लोग, सब लोग भाई। तो ऊपर हम चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं समझे भैया। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज्ड होता है। अब हम क्या करते हैं कि इससे बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसको तो कर दिया क्रॉस, पुत्र को रखने की कोई वस्तु नहीं है, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसी पैटर्न पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, नॉट अ कार, नॉट अ कार, नॉट इक्वल टू नो, तो नो वाले सेंटेंस को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। हाँ, उसके पास काम, यहाँ का हमने लिख दिया है, देखिए एक पुत्र है, हाँ, उसके पास पुत्र है। अब क्या ही, उसके पास एक पुत्र नहीं, वहाँ पर एक हट जाएगा, इसीलिए लेकर देखिए उसके पास पुत्र है वहाँ, अगर एक नहीं लिखते हैं तब भी एक ही पुत्र की बात होगी। अब नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ से हट जाएगा, तो हम हटा कर लिख देते हैं, क्या जी, उसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास पुत्र नहीं है, इसका मतलब खाली है, कोई पुत्र नहीं है। तो जो ट्रांसलेशन हमारा होगा, बोलिए, ही, तो है, नॉट वाला भी सही है, नॉट, ठीक ना, हाँ, और सन। तो ये देखिए, हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, लेकिन प्रायोरिटी हमको नो को देनी है, तो ये बेहतर माना जाता है, ही हैज नो सन। तो ये जो है प्रिफरेबल है, कौन सा, दूसरा वाला सेंटेंस। जब है ये नहीं है तो नॉट से काहे को बना रहे हो, तो किससे बना दो, सीधे आ गया नो से। तो यहाँ देखिए नॉट, यहाँ क्या हुआ, ये लिंकिंग वर्ब, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये क्या है, प्रीफरेबल है। प्री सही तो दोनों है, प्रीफरेबल, ये चीज, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे नो वाले को, सही दोनों है लेकिन प्रायोरिटी हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। तो ये रहा। अब निगेटिव से जैसे तुम इंट्रोगेटिव में जाते हो, क्या है भाई, सेंटेंस से एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव में, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स हैं भैया, सेंटेंसेस हैं किस पर, टू हैव पर, ठीक है। तो अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लेता हूँ, क्या मैं कार वाला लेता हूँ। तो अगर
हमने क्या लिखा था, ही हैज नो कार लेता हूँ, ही हैज नो कार लेता हूँ, ठीक ना। तो देखिए अफर्मेटिव से नेगेटिव नहीं पैदा होता, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। तो निगेटिव से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनता है, अफर्मेटिव से क्या बनता है, इंट्रोगेटिव, और इससे क्या बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम जब इसको चेंज करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ड सब खत्म आ जाएगा, यानी है ही क्या हो गया, है ही नो कार हो गया, है ही नो कार हो गया, समझे भैया। ये हो गया, कौन आया, यही है। अब हमको 2B पर हमने नहीं दिखाया था, 2B पर नहीं दिखाया था, यही रूल वहाँ भी, ठीक ना। तो एक मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बना दूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ड एंड डूइंग वर्ड, मतलब ट्रांसटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हैं वहाँ पर। तो ये हुआ लिंकिंग वर्ड क्या हो गई, बाहर, कैसे अंतर समझेंगे आप। तो देख रहे हैं ये बाहर हो रही है, ये बाहर हो रही है, और इसी में से अगर हम नो ड्रॉप कर देते हैं, देखिए ये क्या है भाई, ये तो निगेटिव है, पहला सेंटेंस हमारा क्या था, अफर्मेटिव था, ये निगेटिव सेंटेंस है, और ये जो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसमें से इसको हम ड्रॉप कर देंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, हैज, ये लिंकिंग वर्ड हैज मिलेगा, हैज तो अपने स्थान पर, लिंकिंग पर वही बाहर निकलेगी, और नो हम क्या करते हैं, ड्रॉप, तो हैज ही का। अब देखिए तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव ऊपर वाला है, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव ऊपर वाला है, ठीक ना भैया, गर्मी बहुत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये लिंकिंग वर्ब के साथ ऐसा होता है, जबकि डूइंग वर्ब वाला, ट्रांसिटिव वाला तो आप जानते हैं, ये लिंकिंग वर्ब हम विशेष रूप से बताए हैं, यानी यही क्रिया लिंकिंग वर्ब वही बाहर आएगी। यही पैटर्न किसमें चलता है, 2B में भी चलता है। अरे ही इज अ गुड बॉय, अब उसका क्या बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे तो क्या कहोगे, ही इज नॉट अ गुड बॉय। इंट्रोगेटिव ले जाओगे तो क्या, इज ही अ गुड बॉय, या इज ही नॉट अ गुड बॉय बन गया। तो लिंकिंग वर्ड का यही पैटर्न है। अब हम क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये ट्रांसटिव यानी जो है ट्रांसटिव का काम करती है तो क्या होता है, ठीक। अब टेंस के अनुसार हम फटाफट चेंज कर देते हैं। चलिए, तो हम लिखते हैं कि ही हैज अ कार, वही सेंटेंस लेते हैं, ही हैज एन ओल्ड कार कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, उसके पास पुरानी कार है, तो उसके पास पुरानी कार है, ये आपका हुआ काली प्रेजेंट टेंस हुआ। ओके, इसमें हम टाइम जोड़ना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हिंदी हम नहीं दे रहे हैं, हिंदी सुन लीजिए मौकी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके पास क्या जी, पुरानी कार है। अब हम दूसरा क्या करते हैं, टेंस देख लीजिए, और लिंकिंग वगैरह तो समझ ही गए, ये ऑर्डरली कम्प्लीमेंट है, समझ ही गए। तो ही हैज क्या, हम कहना चाहते हैं कि उसके पास बरसों से पुरानी कार है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। जैसे इसमें टाइम जोड़ेंगे, कहीं टाइम परफेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट बोलिए परफेक्ट टेंस बन जाएगा। जैसा कि हम 2B वाले में बता चुके हैं, सेम वही पैटर्न रहेगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ही हैज एंड, ओ सॉरी, तो ये जो है हैज का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। और पीछे ले चलते हैं, ही दिख रहा है जी, ही हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट के नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब होगी। अब बोलिए
विल जो क्रिया हमारी ये है, इसका जो थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा, बता चुका हूँ। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बोलिए थर्ड फॉर्म आ गई। अरे ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिए आप, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट पार्टिसिपल कहिए या क्रिया का क्या कहिए, थर्ड फॉर्म कहिए। ये हो गया, हो गया। किसमें जा रही है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक मेन वर्ब के स्थान पर हमने क्या यूज किया, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ही हैड एन ओल्ड कार फॉर ईयर्स। हम कहना चाहते हैं कि उसके पास वर्षों से पुरानी कार है, वर्षों से, पता नहीं कितने सालों से। ये टेंस कहाँ चला गया, बोलिए ये टेंस कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम इसी टेंस में आपको दिखाते हैं, उसके पास पुरानी कार थी, हिंदी नहीं दे रहे हैं, हिंदी सुन लीजिए, ठीक ना। उसके बाद 22D में सब चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ क्या करते हैं, ही हैड एन ओल्ड कार, उसके पास पुरानी कार थी, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया पास्ट टेंस, क्या हो गया, पास्ट टेंस, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब की चर्चा हो रही है। अब चलिए, अब उसके पास वर्षों से पुरानी कार थी, या उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी, क्या किए, उसके पास वर्षों तक, तो पास्ट परफेक्ट बन गया। पास्ट जब परफेक्ट बना तो क्या किया, पास्ट परफेक्ट बना तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम हैड, अब दो हैड लग गया है, देखने में कंफ्यूजन होगा। ये अपने स्थान पर रहेगी, बोलिए क्रिया का क्या है, थर्ड फॉर्म है, यानी मेन वर्ब है। बोलिए मेन वर्ब है कि नहीं, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना। यानी लिंकिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब यही तो यहाँ पर मेन वर्ब बन रही है, फिर भी लिंक करने का काम, यानी कार का उससे संबंध अभी भी बता रही है, भले ही वो परफेक्ट टेंस में चली गई है। हैड का जी, हैड का हैड, टेंस तो बदल गया, लेकिन अभी भी ये लिंकिंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब होते हुए भी ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये तो हेल्पिंग टेंस की, सेंटेंस की रचना का टेंस के अनुसार बनाने में मदद कर रही है। तो अब क्या अर्थ हो गया, उसके पास वर्षों तक कार, उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी, अब नई खरीद लिया है, यही सेंस है। तो यहाँ क्या हो गया भैया, बोलिए, यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक ना। अब चलिए देखो, अब यहाँ हम लिखते हैं कि मेरी कार, ठीक ना, तुम्हारे पास रहेगी, मेरी कार तुम्हारे पास रहेगी, यानी आज के बाद मेरी कार कहाँ चली जाएगी, तुम्हारे पास। इसका मतलब अब तुमसे बिलोंग करेगी, मेरी कार तुम्हारे पास, तो ही नहीं यू। इसका मतलब एक सेंस तो और निकल रहा है कि तुम रखोगे, एक सेंस क्या निकला है, मेरी कार तुम रखोगे, ठीक ना। तो रख, क्योंकि यहाँ वो भी भाव आएगा, लेकिन बेटर क्या है, प्रायोरिटी हम देंगे टू शो बिलोंगिंग को, रहेगी है, तुम इसका रख रखाव करोगे, इस सेंस में। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, यू विल, कौन सा टेंस, टेंस है आपका फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, क्या है, फ्यूचर टेंस। अगर इसे ट्रांसिटिव वर्ब रखोगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इलिफिट हो जाएगा, तो रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगा भैया, बोलिए, फ्यूचर टेंस, तो क्या हो जाएगा, यू विल, अब मूला अवस्था आ जाएगी, इसकी मूला अवस्था यानी बेयर इन्फिनिटी, यानी ये बेयर इन्फिनिटी क्या आ गया, बेयर इन्फिनिटी। अब इसकी बेयर इन्फिनिटी तो हो गई, ठीक, फिर भी ये क्या है, बोलिए, यहाँ पर ये मेन वर्ब भी, मेन वर्ब तो रहेगी, साथ ही साथ क्या है, अभी भी ये लिंक कर रही है, अभी भी लिंक कर रही है, लेकिन इसके पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। तो यू विल हैव क्या जी, माई कार, ओके। अब इसमें आप समय जोड़िए, इसमें आप समय जोड़िए, मेरी कार
तुम्हारे पास 4 दिन रहेगी, 4 दिन के बाद मैं वापस ले लूँगा। यही सेंस है? बोलो, मेरी कार 4 दिनों तक तुम्हारे पास रहेगी। क्या करे? समय जोड़ देते हैं, ठीक ना? मेरी कार मेरी कार 4 दिनों तक तुम्हारे पास रहेगी, ठीक ना? अब देखिए नीचे वाले सेंटेंस में यानी इस टेंस में हमने क्या जोड़ा? 4 दिनों तक जोड़ दिया टाइम, तो ये किसमें चली गई? बोलिए, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बन गई। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गई तो बात क्या हो जाएगा? यू विल हैव। ध्यान दीजिएगा, कमाल की चीज है। यहाँ का है हेल्पिंग वर्ब 1, यहाँ का है हेल्पिंग वर्ब 2। फ्यूचर टू भी मैं बताया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्रिया का क्या आएगा? बोलिए, थर्ड फॉर्म आएगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म जो बनेगी मेन वर्ब, और यही बनेगी। ये तो लिंकिंग वर्ब रहेगी ही, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन देगी ही। अब बताइए आप लिंकिंग वर्ब, क्या बताइए आप? लिंकिंग वर्ब का यूज होगी यानी थर्ड फॉर्म। तो हैव का कौन सा फॉर्म? हैड यानी थर्ड फॉर्म। तो यू विल हैड क्या दी? माई कार, सेम यही चीज, माई कार फॉर डेज। तो इस तरह से यही था, हाँ? 6 टेंशन में 3 इधर भी टाइम लगा, 3 इधर। मैंने एग्जाम्पल दे दिया उसी पैटर्न पर। जब एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि टू बी मतलब लिंकिंग वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस दे करके हम आपको चारों सेंटेंस लेकर के एक वीडियो और बना देंगे। इस लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में एक वीडियो आपको और मिलेगी। कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जैसे लुक है, सीम है, ग्रो है, बिकम है, फील है, वो भी लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं। तो अगली वीडियो उसी पर रहेगी। उसके बाद हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव यानी डूइंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का अंतर बता देंगे। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा वैसे चलेगा। उसके बाद तब हम कहाँ आएंगे? हेल्पिंग पर। हाँ, अब देखिए कम्प्लीमेंट वाला नंबर कब आता है। तो इस तरह से आज का क्लास ओवर होता है। थैंक्स।